हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की। कल है फ्राइडे, क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में आज एक गैप डाउन देखने को मिला एंड डेफिनेटली यस, कोटक और आरबीआई वाली जो सिचुएशन थी उसके चलते तो एक्सपेक्टेड था कि एक गैप डाउन होना है। बट ये बात भी हमें पता थी कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट काफी ज्यादा बेहतर आ सकता है और देखा जाए तो उसका इंपैक्ट एकदम पॉजिटिव देखने को मिला। गैप डाउन जरूर हुआ बट तुरंत इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली। फर्स्ट हाफ में निफ्टी ने 22,000 कहीं ना कहीं 460 जो कि हमने पिछले दिन देखे थे उन लेवल्स को टेस्ट किया। और सेकंड टाइम में जो हर्डल हमें देखने को मिल रहा था 22,500 एक कॉलेटर का जोन, उसका भी ब्रेकआउट दे दिया। हालांकि देखा जाए तो सेकंड हाफ में आईटी और कहने की रिलायंस ने कहने की यहाँ पे बाजार को लीड किया और निफ्टी ने 22,600 625 तक के लेवल्स लगा दिए। हालांकि यहाँ पे जो रिकवरी मॉर्निंग के शुरुआत में देखने को मिली वो एग्जैक्टली निफ्टी के 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से देखने को मिली। और ये बात मैंने कल की एनालिसिस वीडियो में भी बताई थी। जिन्होंने ये बात ध्यान से सुनी थी उन्होंने मॉर्निंग में ही एक बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। और ये बात जरूर बताई भी थी कि 22,300 एक मेजर सपोर्ट है, एक हैवी पुट राइटर का जोन है। और यहाँ पे 20 डे में तो है ही, अगर निफ्टी 22,400 रुपए के नीचे खुलता है, 22,300 320 पे आए तो खरीदारी जरूर करना। और देखा जाए तो वो सिचुएशन प्ले करने को मिल गई। तो फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मोमेंट और सेकंड हाफ में एक बड़ा मोमेंट मुझे लगता है काफी होगा एक बड़ा पैसा बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे हमने लाइव सेशन में भी एक अच्छा पैसा बनाया। तो अगर आप लाइव सेशन नहीं देखते तो 11 बजे से 3:30 बजे हम लाइव सेशन करते हैं, ज्वाइन जरूर किया करिए। वहां पे आपको काफी अच्छा कन्विक्शन मिलेगा, एक काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो अगर मैं रेंज से पहले शुरुआत कर लूं गाइस, तो रेंज रह सकती है 22,600 से लेकर के 22,500। देखा जाए तो 22,500 जो कि पिछले 3 दिनों में एक हर्डल की तरह काम कर रहा था ऑप्शन डेटा के हिसाब से, अब वहां पे पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो इमीडिएट बेसिस से जो सपोर्ट रहेगा वो 22,500 का ही लेवल रहेगा। बाकी जो मेजर सपोर्ट जो मुझे निफ्टी में दिख रहा है वो एग्जैक्टली दिख रहा है 22,400 पे। जो कॉलेटिंग मुझे सॉरी पुट राइटिंग 20,300 पे देखने मिली थी वो शिफ्ट होकर के अब 20,400 पे आती हुई दिख रही है। तो आने वाले दिन में आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 22,400 22,350 360 का जोन यह आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी 22,500 का लेवल तोड़ दे और निफ्टी आपको 22,400 रुपए के जोन में अगर मिल रहा है तो बाई करने का अच्छा मौका मिलेगा। 22,350 पे स्टॉप लॉस लगाओ, वापस अपसाइड को प्ले कर लो। बाकी मेरा मानना है आज की इतनी बड़ी तेजी के बाद कल के दिन निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि मैं कल के दिन भी एक्सपेक्ट कर रहा था बट जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय कोटक बैंक की वो न्यूज नहीं आई थी तो ये बात नहीं पता थी। बट मेरा मानना है आज जो मोमेंटम आया है उस हिसाब से तो फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि रिटेलर्स को भी जो एक जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कैप्चर करने को नहीं मिलता। अगर गैप अप हो गया और फ्राइडे फैक्टर में आपको ही पता है अधिकतर बाजार साइडवेज ही ट्रेड करता है, और गैप अप हो जाए और इंडेक्स साइडवेज हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बट मेरा मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो अपसाइड और डाउनसाइड दोनों प्ले करने का पूरा मौका मिलता है। तो अगर मैं हर्डल्स की बात कर लूं तो 22,600 22,625 जो कि आज का हाई है और एक बड़े कॉलेटर का जोन है इमीडिएट बेसिस पे, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। मेरा मानना है निफ्टी को अपनी तेजी को एक्सटेंड करना है तो इसी जोन के ऊपर या मैं बोलूं आज के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए तो आपके लिए सीधे सीधे जो टारगेट बनेंगे वो नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल मतलब 22,700, टेक्निकली 22,760 का लेवल, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है जहां पे निफ्टी डबल टॉप बना के करेक्ट हुआ था। तो वहां तक का मोमेंटम कहीं निफ्टी में प्ले करने को मिल जाएगा। बाकी एस डिफरेंट अगर फ्लैट ओपनिंग हो और निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 22,500 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ देखे तो आप बाइंग करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और अपसाइड को प्ले करिए, मतलब आज के हाई तक के टारगेट के लिए प्राइमरली आप प्ले कर सकते हैं। बाकी ये लेवल निकल जाए तो 22,700 760 तक के टारगेट के लिए आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे मैंने सपोर्ट के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा लिया है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 19 अप्रैल के लोज और यह डेफिनेटली आज के दिन भी देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन पे लगातार सपोर्ट ले रहा था। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर और जो आज का सपोर्ट है जो कल का सपोर्ट रहेगा 22,500 वहीं पे इसका क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन और ये 22,500 का पुट राइटर का जोन एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इंट्राडे बेसिस में, मॉर्निंग बेसिस पे। ऑलराइट, तो ये थे लेवल्स गाइस जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। बाकी ऐसा अगर निफ्टी में अगर मुझे कोई सीरियस प्रॉफिट किंग या सीरियस ब्रेकडाउन या कमजोरी अगर मुझे दिखती है तो एग्जैक्टली वो 10 और 20 डेमा के ऊपर ही नीचे ही दिखती है। तो मेरा मानना है अगर निफ्टी को एक बड़ी करेक्शन देनी है तो 22,360 रुपए का लेवल अब तोड़ना पड़ेगा। 22,360 है, ये टूटेगा तभी गिरावट बढ़ेगी। फिर हो सकता है फिर निफ्टी अपने 50 डेमा की तरफ जो कि 22,200 रुपए का लेवल है
और 22,150 जो कि इसका 50 डेमा है, उन लेवल्स की तरफ फिर निफ्टी आपको जाता हुआ दिखे। तो जब तक आप 50 डेमा के सॉरी जब तक 20 डेमा के ऊपर है, 22,400-500 रुपए के ऊपर है, तब तक जो व्यू रहेगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहने वाला है, बाय एंड डिप वाला ही रहने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो और भी जो रिजल्ट है वो भी अलाइंड है, और मेरा मानना है जिस तरह से एक्सिस बैंक ने एक ब्रेकआउट लगाया, जिस तरह से पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी है, जिस तरह से प्राइवेट में देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है, मेरा मानना है ये तेजी और एक्सटेंड होगी। और रिलायंस जिस तरह से 2900 के लेवल पे सपोर्ट लेकर रिकवर होता हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं और लीड प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। बाकी निफ्टी आईटी की अगर बात कर लूं गाइस, तो निफ्टी आईटी में भी अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी करेक्शन के बाद निफ्टी आईटी में भी एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, बॉटम आउट होता दिख रहा है। देखा जाए तो अभी तक जो निफ्टी में रैली आई है वो बिना आईटी के कंट्रीब्यूशन के आई है। तो मेरा मानना है अगर निफ्टी आईटी भी अगर परफॉर्म करने लग जाए, तो जो कि एक मेजर रोल निफ्टी में निभाता है, तो मेरा मानना है निफ्टी में और बड़ी तेजी कहीं ना कहीं आती हुई आपको दिख सकती है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस आईटी की भी, जिसमें कोई खास एक्शन नहीं है, बट बॉटम आउट हुआ है, मूवमेंट आया, तो निफ्टी में भी वो चीज इंडिकेट होगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी के अगर चार्ट को अगर देख लिया जाए, तो यहां पे भी जो शुरुआत हुई वो कहीं कि गैप डाउन के साथ हुई, बट विद इन 5 मिनट बैंक निफ्टी ने वापस 48,000 के लेवल्स को रिगेन किया, और ये तेजी निफ्टी बैंक को यानी कि पिछले 2 दिन की हाई के ऊपर लेके जाती हुई दिखी। और मैंने ये बात कही हुई थी कि अगर बैंक निफ्टी आपको 48,200 250 के ऊपर निकलता हुआ दिखे, तो ये लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये तेजी आपको 48,500 तक लेके जाएगी। देखा जाए तो डॉट टारगेट हिट हुआ, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने 48,617 के हाई भी लगा दिए इंटरडे में। मेरा मानना है अब ये जो तेजी है वो कहीं की और अब एक्सटेंड होगी। ऑलराइट, जैसे ने बताया ना कि एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक बहुत बेहतर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक अगर कंट्रीब्यूशन मिल जाए तो बैंक निफ्टी वापस अपने ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो व्यू है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, और आज बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने 10 और 20 डेमा पे ही सपोर्ट लिया है। तो आप ये बात दिमाग में रखना गाइस, जब तक बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर है, 48,000 के ऊपर है, अपने 20 डेमा के ऊपर है, तब तक यहाँ पे भी सिचुएशन बुलिश ही रहेगी, बाय एंड डिप वाली ही रहेगी। ऑलराइट, अब सीधे चलते हैं रेंज पे कि कल के दिन रेंज क्या रह सकती है। तो बैंक निफ्टी जो रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस, वो 48,600 से 48,300 एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इमीडिएट बेसिस पे हाई लेवल की अगर बात कर ली जाए तो 48,500 ये कल के दिन एक बड़े कॉलेटर के जोन की तरह काम कर सकता है। आज के दिन भी यहाँ पे बहुत ही हैवी कॉलेटिंग थी, इसीलिए आप देख पा रहे हो कि हाई जरूर लगा, बट क्लोजिंग 48,500 रुपए के नीचे ही मिली है। तो एक तरह से 48,500 विल बी इमीडिएट हर्डल फॉर बैंक निफ्टी। टेक्निकली जो हमारा सेकंड हर्डल रहेगा वो आज का हाई रहेगा, जो कि 48,617 का लेवल है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए सेल जोन की तरह काम कर जाए, बट मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी 48,500 48,620 के ऊपर निकलता हुआ दिख जाए, 10-15 मिनट अगर सस्टेन करता हुआ दिख जाए, तो मैं तो कहूंगा लॉन्ग करो। ऐसे सिचुएशन में आपको जो टारगेट हो सकता है वो नेक्स्ट क्वार्टर का एरिया, जो कि है 49,000, टेक्निकली 49,060, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, वहां तक बैंक निफ्टी फिर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 48,300 इमीडिएट बेसिस पे अब एक पुटराइटर का जोन है। अगर आपको याद हो तो बैंक निफ्टी ने ट्यूसडे के सेशन में 48,300 से ही रिजेक्शन दिया था। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो 48,250 300 का जोन ही था जहां जो लेवल नहीं निकाल पा रहा था, और आज के दिन भी मॉर्निंग में 48,300 का ही लेवल नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे कॉलेटर बैठा हुआ था। कल के दिन मैंने ये एनालिसिस वीडियो में कवर भी किया था। अब यही लेवल अब पुटराइटर की ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 48,300 को टेस्ट करे, तो मैं तो कहूंगा उस डिप को जरूर बाई करिए। नीचे 10-20-25 पॉइंट कैसे लगा सकते हैं और दोबारा प्ले कर सकते हैं कहां तक, 48,500 48,600 तक के टारगेट के लिए। अब जहां तक बात रही इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग की, तो मेरा मानना है 48,300 का ही लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट की तरफ जाएगा, जो कि 48,000 47,900 का लेवल है। 48,000 क्या है, ये बहुत ही हैवी पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है गाइस आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में। और देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो मेरा मानना है जब तक इसके ऊपर है तब तक बाइंड डिप है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर आपको 48,000 के जोन में अगर मिल रहा है, वहां पे बॉटम आउट हो रहा है, तो एक बार के लिए चाहे तो यहां पे भी एक बार खरीदारी की जा सकती है। हालांकि अगर आपको पुट भी लेनी है तो 48,300 से 48,000 तक आप प्ले कर सकते हैं, बाकी वहां से दोबारा आप रिकवरी को प्ले करके चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही ट्रेंड में खराबी की या कोई बड़ी गिरावट की, तो मेरा मानना है यही जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया 20 डेमा का अगर के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में गिरावट बढ़ सकती है। आपके लिए जो फिर सीधे टारगेट बनेगा वो बनेगा
कहीं ना कहीं लो, कहीं जो मंडे सेशन में देखने को मिला था 47,637, और सेकेंडरी टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है बैंक निफ्टी का 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि देखने को मिलता है 47,340 के लेवल पे गाइस, है ना, सॉरी 325। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउन मूव यानी कि फिर बैंक निफ्टी में एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल जब तक इसके ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप। ऑलराइट, डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव गाइस, तो मुझे कोई खास दिक्कत अभी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे लेवल बेस्ड ही काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यार मेरा जो व्यू रहेगा यहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक फ्लैट से गैप अप का ही रहेगा। हालांकि देखा जाए तो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो सकता है, बाकी गैप अप अगर हो जाता है इन केस, तो मैं तो कहूंगा कि गैप अप को चेज मत करना, जो डिप मिले उस डिप को आप बाय करके चलो तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। बाकी अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटरडे प्लेयर्स को प्ले करने का मौका मिल जाए, जैसे मैंने पहले शुरुआत में बोला। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग गाइस। आई होप आप लोग एनालिसिस पसंद आई, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। ऑलराइट, और हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, जहां पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स, चाहे वो चाहे क्वार्टर रिजल्ट्स के क्वार्टर रिजल्ट्स हो, चाहे यूएस बेस्ड न्यूज हो, चाहे डोमेस्टिक न्यूज, सभी हम कवर करते हैं। बाकी डेफिनेटली अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।